हेलो गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है गाइस। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था असाई और शिरागामी पार्क से वापस आ रहे होते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। शिरागामी कहती है, आज बहुत मज़ा आया, तुम्हारा शुक्रिया कुरुमिने कुन। असाई कहता है, हाँ मुझे भी आज मज़ा आया, और सोचता है कि शिरागामी के साथ पार्क में जाना वाकई में मज़ेदार था। और वो सब याद कर रहा होता है और सोचता है कि लेकिन लास्ट में मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया कि शिरागामी के बचपन का दोस्त एक आदमी है। फिर वे लोग चलते चलते रुक जाते हैं। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा था यूको, तुम्हें कम से कम एक बार तो मुझे कॉल करना चाहिए था। असाई सोचता है, क्या वो शिरागामी से बात कर रहा है और क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसने उसका पहला नाम लिया और उसे देखते हुए सोचता है, उसकी नुकीली दांत हैं। रुको, क्या वो वुल्फमैन है, शिरागामी के बचपन का दोस्त। शिरागामी कहती है, शिरोऊ, तुम तो यही कहते हो, लेकिन जब मैं कॉल करती हूँ तो सीओ उठा लेती है। आगे कहती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिरोऊ। तो शिरोऊ कहता है, क्या ये मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, सूरज अभी भी है, आखिर चल क्या रहा है। शिरागामी कहती है, ये मैं बाद में बताऊंगी, क्या तुमको मुझसे कुछ चाहिए था। शिरोऊ कहता है, सही सोचा, तुम्हारे डैड ने मुझसे एक फेवर मांगा है। फिर वो असाई के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, तू इस तरह क्यों देख रहा है। असाई माफ़ी मांगता है। शिरोऊ आगे कहता है, अगर तेरे पास कहने के लिए कुछ है तो जल्दी से बक दे। फिर शिरागामी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंकता है जिसे शिरोऊ मुंह से पकड़ लेते हैं, तो ये दोनों ताली बजाने लगते हैं। शिरोऊ पूछता है, यूको तुमने ऐसा क्यों किया। और असाई से कहता है, तुम ताली क्यों बजा रहे थे यूको, क्या वह तुम्हारे साथ है। और पार्क की तरफ देख के कहता है, क्या तुम दोनों पार्क से आ रहे हो। शिरागामी कहती है, हाँ गए थे, तो क्या। फिर शिरोऊ गुस्सा हो रहा होता है, असाई डर रहा होता है। शिरोऊ कहता है, मैं जा रहा हूँ। शिरागामी कहती है, क्या तुम यहाँ किस लिए आए थे। फिर शिरोऊ रोते हुए कहता है, हे बच्चे, यूको के साथ मिलकर खुश रहो। असाई सोचता है, उसने मुझे दिलासा दिया और वो रो रहा है। फिर उससे रोकता है और कहता है, तुम जो समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, हम दोस्त हैं। फिर सोचने लगता है, अरे नहीं, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। शिरोऊ शिरागामी से पूछता है, क्या वो एक साधारण इंसान है। शिरागामी हाँ कहती है। शिरोऊ असाई से माफ़ी मांगता है कॉलर पकड़ने के लिए। असाई कोई बात नहीं कहता है। शिरोऊ कहता है, कुरुमिने, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम मेरे नुकीले दांत देखकर हैरान क्यों नहीं हुए। और शिरागामी से कहता है, यूको, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड ने एक फेवर मांगा है। अगर किसी को तुम्हारे राज के बारे में पता चला तो तुम स्कूल छोड़कर वापस घर चली जाओगी। मैं हैरान हुआ, कुरुमिने तुम्हारा राज जानता है। तो कुरुमिने घबराते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, और झूठ बोलने लगता है। मैं सोचा ये जंगली जैसा नया फैशन है। तो शिरोऊ कहता है, तू कमीना उस चीज़ पर सवाल उठा रहा है जो मुझे वुल्फमैन की तरह दिखाता है, और तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं एक वुल्फमैन हूँ। तू अच्छा नौटंकी करता है। सुन बे नौटंकीबाज भोंदू, तू जितना चाहे उछल ले, मैं यूको को वापस ले जाकर रहूँगा। असाई कहता है, वो तू है जो पूरी तरह बकवास कर रहा है, खुद कह रहा है कि मैं एक वुल्फमैन हूँ। शिरोऊ कहता है, हाँ ठीक है, अगर चांद बाहर निकल गया तो। और वो दोनों चांद की तरफ देखने लगते हैं। शिरागामी कहती है, उसने चांद को देख लिया, इसका मतलब। और असाई सोचता है, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा जब वो वुल्फ में बदल जाएगा। फिर शिरोऊ एक लड़की में बदल जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कुरुमिने कुन। असाई सोचता है, क्या वो एक वुल्फमैन नहीं है बल्कि एक औरत है। और वो कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कुरुमिने कुन, मेरा नाम सीहो है।
मैं एक उल्फ मैन हूँ, हालांकि मैं अब एक नॉर्मल औरत हूँ। तुम्हारी आंखें बताती है तुमने पहले ही नोटिस कर लिया है कि मैंने ब्रा नहीं पहनी है। असाई चौंकते हुए कहते हैं, नोटिस करने से तुम्हारा मतलब क्या था? और सिरागामी के पास अजीब हरकत करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे तुम्हारा ब्रा उधार दे सकती हो? ये देखकर असाई बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन से आइजावा को जाते हुए दिखाया जाता है, जो सोचती है मैंने पार्क जाने से मना कर दिया क्योंकि वे लोग एक साथ जा सके, और फिर उनको इमेजिन करने लगती है और चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हमें सिरागामी के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सीओ कहती है, मैं सिरोऊ से कहती रहती हूँ कि ब्रा पहनने के लिए, कब मैं चांद को देखकर बदल जाऊँ, और कहती है, यह हैरानी की बात है यूको, तुम्हारा कमरा बहुत साफ है, पर घर पर तुम्हारा रूम काफ़ी भरा होता था। सिरागामी कहती है, सीओ अब तुम चुप भी रहो, और हाँ, अलमारी या कुछ भी खोलने की हिम्मत मत करना। तो कुरुमिने कुन, आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। और कहती है, पहले वो उल्फ मैन सिसिडो सिरोऊ था, और अभी जो है यहाँ वो मेरी बचपन की दोस्त सिसिडो सीहो है। इसकी पर्सनालिटी सिरोऊ से बिल्कुल अलग है। वह एक ठरकी लड़की है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। सीहो कहती है, मिलकर अच्छा लगा। असाई सोचता है, ठरकी लड़की है, इस बात से इनकार भी नहीं कर रही, और कहता है, तुम पहले तक तो एक पूरी तरह से आदमी थी। सीहो कहती है, तो क्या तुम इसका पता लगाना चाहते हो? असाई पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? सीहो कहती है, मेरी जैसे लड़की के बारे में क्या ख्याल है? तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सिरागामी उसे मारती है और कहती है, तुम क्या अश्लील हरकतें कर रही हो? सीओ कहती है, बस कुरुमिने के साथ बातें कर रही हूँ, और असाई को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें बीच में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। सिरागामी गुस्सा हो जाती है और असाई के पास आके बैठ जाती है। सीओ पूछती है, क्या हुआ यूको? सिरागामी कहती है, कुछ भी तो नहीं, ये मेरा रूम है, मैं कहीं भी बैठ सकती। फिर हमें आइजावा को दिखाया जाता है, जो जाते जाते फिर इन दोनों को इमेजिन करने लगती है, और इमेजिन करने के बाद चौंकते हुए कहती है, वो दोनों, और साथ में किस? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, शांत हो जाओ आइजावा। फिर हमें सिरागामी के रूम पे दिखाया जाता है, जहाँ असाई सोच रहा होता है कि मैं किस चक्कर में फंस गया। फिर कहता है, क्या तुम अभी भी अलर्ट हो जबकि तुम एक उल्फ मैन हो? तो सीओ बताती है कि जब मैं आती हूँ तो सिरोऊ होश में नहीं रहता, और वो आता है तो मैं होश में रहती हूँ, इसलिए मुझे सब याद रहता है। तुमने पहले जो किया वो मुझे चौंका दिया। फिर सिरागामी भी असाई से चिपक जाती है और वो चांद की फ़ोटो सीओ को दिखा देती है। फिर वो सिरोऊ में बदल जाता है। सिरोऊ चिल्लाता है, क्या चूतियापा है। फिर आइजावा सिरागामी के घर के पास आई होती है। सिरोऊ कहता है, मैं यूको को अपने साथ ले जाकर ही रहूँगा, तू हार मान ले लौंडे। फिर असाई उसे चांद का फ़ोटो दिखा देता है। फिर आइजावा को दिखाया जाता है जो रूम के बाहर होती है और कहती है, ये रोशनी क्या है? फिर वो अंदर सीहो को देखकर कहती है, मैं गलत रूम में आ गई, और नेम प्लेट को देखकर रूम तो यही है कहकर अंदर फिर जाती है। वो असाई के ऊपर सीहो को देखती है और कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? असाई कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तुम जो सोच रही हो वो ऐसा नहीं है। आइजावा कहती है, तुमने मुझे निराश किया, और वहाँ से चली जाती है। असाई उठते हुए चिल्ला रहा होता है, रुको, लेकिन उसका हाथ कहीं और चला जाता है। फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सिरागामी कहती है, तुम ठरकी हो कुरुमिने कुन। असाई कहता है, नहीं नहीं, ये एक हादसा था। फिर अगेन सीहो वो फ़ोटो देख लेती है। फिर आइजावा को दिखाया जाता है, जो कहती है, ये गलतफहमी भी हो सकती है। फिर सिरोऊ को दिखाया जाता है, जो चौंकते हुए कहता है, नाक से खून निकलना। उस पर गुस्सा कर रहा होता है, और वहाँ आइजावा आ जाती है। उन्हें देखकर कहती है, मेरी दखल अंदाजी के लिए माफ़ करना, और वहाँ से चली जाती है। सिरोऊ कहता है, बकबक करना बंद कर कमीने,
तूने सीओ के साथ क्या किया? सीओ की बॉडी मेरी बॉडी है। फिर वो फ़ोटो उड़कर सीरोऊ के सामने आ जाता है। असाई सोचता है मैं कितने अनलकी हूँ। फिर हमें आइज़ावा को दिखाया जाता है जो दौड़कर जा रही होती है और मैन टू मैन करके सोच रही होती है। फिर हमें शिरागामी के रूम में दिखाया जाता है। सीओ कहती है ये खाने का टाइम है और असाई को किस करने जा रही होती है। तो शिरागामी कहती है सीओ रुको, बंद भी करो ये सब। सीओ कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। शिरागामी मना कर रही होती है तुम इस समय कहाँ जा रही हो? तो सीओ कहती तुम तो ये नहीं चाहोगे कि मैं वापस शिरोऊ में बदल जाऊँ। और जाते जाती कहती है मुझे यादगार निशानी मिली है। ये देखकर शिरागामी उस पर चिल्लाती है और कहती है अश्लील लुच्ची और ठरकी ओल्फमैन। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिरागामी और असाही ने सब कुछ आइज़ावा को बता दिया होता है। फिर हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ टीचर कहती है आज मैं सभी को न्यू स्टूडेंट से मिलाना चाहती हूँ और उसे अंदर बुलाती है। उसे देखकर तीनों के हालत ख़राब हो जाते हैं। फिर सीओ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है मैं एक बिगड़ी हुई ठरकी लड़की हूँ, आशा है आप मुझे पसंद करोगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लगा।